सभी साथियों को नमस्ते जी। मैं मनदीप आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में। तो आज का विषय हमारा यही है कि जी आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायत चुनावों की घोषणा की जा चुकी है और यह चुनाव 2 चरणों में किए जाएंगे, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को। 30 अक्टूबर को तो जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव होंगे और 2 नवंबर को पंच और सरपंचों के चुनाव होंगे। लगभग 6-6.5 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कोरोना काल आ गया, कुछ केस वगैरह रिजर्वेशन को लेकर इसमें देरी होती रही है। तो सरकार ने फाइनल घोषणा कर दी है कि अब चुनाव 2 चरणों में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को हो जाएंगे। तो मुख्य बात यह है कि उम्मीदवार कैसा हो। सभी के मन में है कि उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय है, कोई किसी पर राजी होता है, कोई किसी पर राजी होता है। जो मैं अपनी बात कहूँगा, मेरी पर्सनल राय है कि उम्मीदवार सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए। दूसरी बात, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करता हो। तीसरी बात, किसी से कोई जातिगत टिप्पणी, कोई जातिगत, कोई समाज को लेकर, कोई मोहल्ले को लेकर, कोई परिवार को लेकर ऐसी कोई विचारधारा ना हो कि भाई ये इस मोहल्ले से है, ये इस जाति से है, मैं इसको क्यों दूं, मैं इसके मतलब कि समानता होनी चाहिए। जो सबको समान समझे, जो सबको समान समझेगा तभी वह कुछ गांव के बारे में सोच सकता है, तभी सभी के बारे में सोचता है। यदि वह खुद के बारे में सोचेगा नहीं कि भाई मैंने तो सरपंच बनना है और मैंने तो बस अपना अपना सिस्टम खड़ा करना है, गांव जो होगा वो देखे जाएगा। और चौथी बात, हमारा उम्मीदवार नशा न करता हो। जो इंसान नशा कर सकता है वह कुछ भी कर सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उम्मीदवार हमारा नशा न करता हो। और एक 5वीं बात कि हमारा जो उम्मीदवार है वो ऐसा उम्मीदवार हो जो हमारे बीच में हो, हमसे तालमेल में रहता हो, हमारे साथ हर कार्यक्रम में शामिल हो, हमारे साथ बोलचाल अच्छा हो, किसी के साथ कोई झगड़ा भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई मारपीट ना हो, किसी के साथ कोई केस ना हो, किसी के साथ कोई मतलब आप सभी को कि आवारागर्दी मतलब ऐसा कुछ ना हो। तो हमने यह भी देखना है कि हमें गांव को देखना, हमने कि कौन क्या करवा सकता है। तो उसी के लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी जो मतदातागण हैं, सभी से प्रार्थना है कि आप कृपया करके, या आप गांव में रह रहे हैं तो आप यह देखना है कि हमें सबसे पहले हमें जाति नहीं देखनी है, भाई यह इस जाति से है, ये इस जाति से है। सबसे पहले हमें उस उम्मीदवार का स्वभाव देखना है कि क्या वह स्वभाव, क्या हमारे साथ, क्या उसने हमारे गाँव की समस्याओं के बारे में बेरा है, क्या वो पहले जो भी गांव में कोई समस्या आई है क्या वह हमारे साथ मिलकर उसने कभी सुलझाने की कोशिश की है, क्या उसने कभी नशे को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं, क्या उसने कोई युवा साथियों के लिए कोई ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिससे कि वह उसका साथ दें, और जिन जिन गांवों में जो जो असुविधाएं हैं उनके लिए उसकी क्या क्या प्लानिंग है, वो कैसे दूर कर सकता है और कैसे हो सकता है। तो एक उम्मीदवार आजकल क्या लेकर चल रहे हैं कि जिसके पास पैसा है और जिसके पास मान ले शराब, मीट वगैरह, जो भी आप सभी देखते हैं कि गांव में चुनाव में सभी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो इंसान अपने घर से खर्च कर, मान लो इलेक्शन हो रहे हैं और उसने अभी से खर्चे करने शुरू कर दिए बिल्कुल नजायज खर्चे। कैसे? जैसे कि शराब है, बेफिजूली शराब पिला रहे हैं लोगों को, किसी को पीछे दे रहे हैं, मतलब डीलिंग कर रहे हैं कि भाई तू मेरी इतनी वोट दे दी, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। शराब लेने ला भाई, तू माल्टा पी ले, तू अंग्रेजी चौंसी तरह पीनी है पी ले। अब हम भी क्या करते हैं, जो मतदातागण होते हैं पी लेते हैं, पी के मतलब वो पूरा खर्चा कर देता है, वो अपनी उसमें मस्ती में कि मेरी पक्की वोट है, मेरी ये है, पूरा खर्चा करता है बिल्कुल। एक बार आप सोचिएगा कि मान लो मेरे से लगा के चलो, मान लो मैंने 5 लाख या 2 लाख या 10 लाख रुपये मैंने खर्चा कर दिया शराब पे और किसी भी चीज़ पे लगा लो, मैंने खर्चा कर दिया फुल एंड जमा, भाई यही बनागा, भाई पूरा खर्चा कर दिया। आप एक बात सोचिएगा, जो इंसान अपने खर्चे करके सरपंच बन गया, क्या वो गांव का विकास कराएगा? मुझे तो नहीं लगता कि वह विकास कराएगा, क्योंकि उसने जो खर्चा कर रखा है नहीं, पहले तो वो अपना खर्चा पूरा करेगा। चाहे किसी ने
लाख लगा रखे हो, 10 लाख लगा रखे हो, 20 लगा रखे हो, जितने मर्जी लगा रखे हो, पहले तो वे अपना घर भरेगा। रही दूसरी बात, कुछ उम्मीदवार ऐसे हो मैं जो हमको परिवार में, जाति में, धर्म में, समाज में इन सब में बांट कर रख देगा कि ये तो इस जाति का, वाह इस तरह तो वोट देनी को नहीं है। चाहे इंसान कितना बढ़िया हो, चाहे कितने अच्छे विचार हो, कितनी अच्छी समझ हो, गांव के बारे में बेरा हो, फिर भी उसके कम भी इसको वोट नहीं देनी है, बता। और कुछ ऐसे हैं भाई जो पीछे दवागा 10 रुपया होगा तन्ने वोट दे देंगे, नहीं तन्ने दिन दे। मेरे को एक बात नहीं समझ आती कि लोग इतने महामूर्ख हो जाएं कि भाई हमारे साथ पिछले दिन हमारे जितने भी साल गुजरे हैं, 5 से 6 जुड़े हैं, कि हमने किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या हमारे कमियां हैं, क्या क्या हमारे गांव में ये चीज़ नहीं है, भाई उसके लिए क्या है। सब भूल जाए सब। अब 20 या 10 दिन जितने भी रह रहे हैं ना, सब भी इन सोचेंगे मेरा मूल्य से तो मैं तो इसका वोट दूंगा भाई, चाहे कितना नशेड़ी हो, कितना गंदा हो, कितना ये उन्होंने क्या है का नहीं बेरा हो, कोई तैयारी नहीं, बस पीछे हैं भाई प्लियास का, भाई इसका गल लाग जाओ भाई, भूल गए भाई के गांव में के परिस्थितियां हैं, कैसे सुधारना है। और नशा करके तो जिताएंगे नहीं। आप सभी को पता है कि क्या नाजुक परिस्थितियां हैं, आप सभी को पता नहीं कितनी घटनाएं होती हैं नशे को लेकर। लोग नशा कर करके अपना परिवार का नहीं ख्याल रखते, अपना समाज को तो क्या रखेंगे। नशा पिए दारू पियावेंगे, उन्होंने तो पिया दी जिन्हें इलेक्शन लड़ना। अरे भाई जिन्हें पी ली तो परिवार का नहीं देख ले, अपना समाज का देख ले, गांव का देख ले, तो गांव सुधार करागा कि यू दारू पी का गलियां में नुए फिरता फिरागा। और मान लो कुछ पीछे में बिकन वाले हैं, सुनो पीछे में बिकन वाले के सुन लो, मैं कहा ला भाई 20,000 रुपये इतनी वोट दवा दूंगा। आप यदि उसको पीछे उम्मीदवार से पीछे लेकर यदि वो सरपंच बन गया नहीं, तो आप उसके 5 साल के लिए गुलाम बन गए। गुलाम हुए, गुलाम जो उसके सामने बोल नहीं सकता है। चाहे आपको किसी भी चीज़ की समस्या हो, पानी की हो, रहने की हो, गली की हो, किसी भी चीज़ की हो, आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपको उसने खरीद रखा है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप प्लीज़ किसी भी चीज़ में न बिकें। आप आज़ाद हैं, आप अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, जो हमें अच्छे कार्य कर सकता है, जो अच्छी समझ रखता है, जो सबके बीच बैठ सकता है। ऐसे ऐसे उम्मीदवार हो जाते हैं, कुछ नहीं मेरा काम के बारे में, बस इलेक्शन में खड़े हो गया, वोट दियो भाई। भाई वोट किस आधार पे दें तेरे को? तेरा कोई स्टैंड है नहीं, सुख दुख में कोई आता नहीं, किसी की कोई समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, कोई सबको पता है और प्रत्येक काम में है। तो सभी से प्रार्थना है कि जी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम एक अच्छा सरपंच को चुने, पंच को चुने, जिला परिषद को चुने, पंचायत को चुने। अंत में आप सभी को यही कहूँगा कि इस वीडियो में हमने ना तो किसी को टारगेट किया है, ना हमारी कोई ऐसी विचारधारा है कि हम इससे नफरत करते हैं, इससे करते हैं। सभी आज़ाद हैं, कोई किसी को वोट दे सकता है, कोई किसी को सकता है। तो हम तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम समाज बनाएं, एक अच्छा समाज बनाएं जहाँ कोई नशा ना करता हो, अच्छा हो, सबके साथ दुख सुख बोलचाल एंड बिल्कुल अच्छा हो, ताकि हाँ भी एक मिसाल भी जाए। मैं तो कहता हूँ कि हर गांव में यदि सर्वसहमति से चुन लेना तो बहुत बड़ी बात है। सरकार भी शाबाशी देगी, इनाम भी मिलेगा और गांव में तो वाह वाह होनी है। यदि हम खर्चा करके सरपंच बनेंगे तो मैं तो मैं मानता कि गाँव में कोई विकास होगा। और प्लीज़ जो भी उम्मीदवार हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ नशा को नया बढ़ावा दें। नशा आप तो दे देते हैं, लेकिन जो पीता है उसका घर उजड़ जाता है, बाल बच्चों से झगड़ता है, अपनी पत्नियों से झगड़ता है। आज हम उसको थोड़ी प्यारे हैं, कल उसको लत लग जाएगी। प्लीज़ आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।